Hello, good morning, students. It is our science class that is we are doing chapter electricity of physics. हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हैं. मेटल्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. फिर हमने और उनका एटम का साइज़ भी बड़ा होता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन हैं वो स्किप कर सकते हैं शेल से, मतलब फ्री हो सकते हैं वो शेल को छोड़कर. ठीक है. लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है कि एटम का साइज़ छोटा होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. ठीक है. हमने ये पढ़ा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे. हम कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, हीट जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है. तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे हमने अपने इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस है. और चार्जेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं. ठीक है. और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन कैरी ए नेगेटिव चार्ज. देखिए, इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या है? -1 पॉइंट. माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. -1.6 10 × 10⁻19 कोलम. ठीक है. एंड प्रोटॉन कैरी, प्रोटॉन में यही चार्ज होगा. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है. वैल्यू वही है. ठीक है. और ये चार्ज हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हम ये वैल्यू पढ़ रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है. एक इलेक्ट्रॉन पे स्मॉलेस्ट चार्ज इतना हो सकता है, इससे कम नहीं होगा. इससे ज़्यादा, मतलब इससे डबल ट्रिपल हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसके यूनिट क्या है? कूलम है. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ठीक है. अब हम आगे पढ़ने से पहले वेरी गुड हम पढ़ेंगे कि सीरीज, अगर बल्ब को हम इस तरह से जोड़ते हैं, ये बल्ब है और बल्ब को जब हम एक सर्किट में शो करते हैं तो इस तरह से शो करते हैं बल्ब को. ठीक है. जब ये इस तरह से जुड़े हैं और ये वायर है तो उसको क्या कहते हैं? हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं. लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, सीरीज़ कनेक्शन का मीनिंग क्या है कि इसका राइट हैंड दूसरे के लेफ़्ट हैंड से जुड़ा है, इसका राइट हैंड उससे अगले के लेफ़्ट हैंड के जुड़ा है. ठीक है. और यहाँ बैटरी हो सकती है और ये इस तरह से कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होगा. ये याद रखना है कि सीरीज़ में क्या होता है, इसका राइट हैंड अगले के लेफ़्ट हैंड से जुड़ा है. ठीक है. पैरेलल कनेक्शन, इस तरह से पैरेलल कनेक्शन होते हैं, हमें पता है. ठीक है. और इसको किस तरह से शो करते हैं? इस तरह से शो करते हैं अगर ये पैरेलल में है तो. ठीक है. लेकिन यहाँ जैसे इसमें था कि इसका राइट हैंड इसके लेफ़्ट से जुड़ा है, वैसे ही यहाँ डिफरेंस क्या है पैरेलल कनेक्शन का कि इसका लेफ़्ट हैंड अगले के लेफ़्ट हैंड से ही जुड़ा है, इसका लेफ़्ट हैंड नेक्स्ट के लेफ़्ट हैंड से ही जुड़ा है, इसका राइट नेक्स्ट के राइट से ही जुड़ा है और इसका राइट से. इसमें लेफ़्ट और राइट हैंड को जोड़ रहे थे, इसमें राइट को राइट से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से जोड़ रहे हैं. ठीक है. ये डिफरेंस याद रखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कोई भी कनेक्शन है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में. अब ये एग्जांपल देखिए, मैंने इस तरह से जोड़ दिया इनको. ये बल्ब है, यहाँ बैटरी है. ठीक है. ये B1 B2 B3 बल्ब है. ठीक है. तो आप मुझे ये बताओ कि ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज़ कनेक्शन है? देख के अगर इस तरह से हम देखें तो हमें लग रहा है ना कि ये पैरेलल कनेक्शन है.
लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे होता है क्योंकि इसका राइट हैंड कहाँ है, लेफ़्ट में जुड़ा है, ठीक है, ये कनेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, और इसका राइट हैंड इसके लेफ़्ट से। तो ये ऐसे मत देखिए कि ये ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं, इस तरह से कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को देखकर किया जाता है, तब वो कनेक्शन पता चलता है कि वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए जब ये पाइप है और ये वाटर फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है, तो पाइप के जब एक किनारे से दूसरे किनारे को वाटर जब जाता है तो हम क्या कहते हैं, वाटर करंट बोलते हैं ना, हमने आपने साइंस की लैंग्वेज में पढ़ा होगा। ये क्या है, वाटर करंट है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे किनारे की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, चार्ज इन मोशन, चार्ज फ्लो होगा वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं। ये वाटर करंट था, जब वाटर फ्लो हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का फ्लो होता है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये नेम से डिफरेंस से पता चल गया हमें। और देखिए जो करंट है या इलेक्ट्रिक करंट जो हम बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि एक पाइप सी थी या किसी भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो कर लिया तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये नहीं है। इसको अच्छे से समझिए कि कितनी तेज़ी से, किस स्पीड के साथ, कितने टाइम में कितने मोशन चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो करंट होगा। तो यहाँ से हमें देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट की जब भी बात होती है तो वो डिवाइडेड बाय टाइम होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब एक यूनिट में, 1 यूनिट ऑफ टाइम या 1 इंटरवल ऑफ टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट है। चार्जेस को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। तो यहाँ से हमारे चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, दैट इज़ ऑफ करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का डिनोशन क्या है, क्यू, और रेट ऑफ की बात जब भी आती है तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिंबल क्या है करंट का, आई, ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है। अब 1 कॉलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ़्लो करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एम्पियर की लिए क्यों किया हमने, जब 1 कॉलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी में से फ़्लो करता है तो उसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्पियर। जो एम्पियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं हम यहाँ से, अगर ये निकाले करंट को, देखिए क्यू चार्ज कितना था, 1 कॉलम था, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो ये क्या आ गया, 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम एम्पियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट, ठीक है। यहाँ से हम कॉलम की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए जब फ्लो करती है तो उसको हम 1 कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेजरिंग डिवाइस क्या है, करंट का मेजरिंग डिवाइस क्या है, एमीटर है। एमीटर से हम करंट को मापते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और यहाँ पे करंट लिखा होता है, ये लिखा होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है, और यहाँ A। अगर हमें इसे सीरीज़ में दिखाना है, सर्किट में दिखाना है, तो हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। सर्किट में सिंबल इस तरह से होता है और इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से। ये सीरीज़ में कनेक्ट है ना, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जो इस एमीटर का जो पॉजिटिव वाला जो पोल है वो सेल के भी पॉजिटिव पोल से ही कनेक्ट होता है, पॉजिटिव वाला सेल के नेगेटिव से कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये भी करंट को मापता है और एमीटर भी करंट को मापता है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉलर करंट को मापता है, मतलब एमीटर है वो बड़े बड़े जो
करंट फ्लो होते हैं उनको मापता है, और गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉलर क्वांटिटीज़, छोटा सा भी अगर एक करंट किसी में से बह रहा है तो वो उसको भी माप सकता है। ये भी सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और सेम ही है, सिर्फ एक ही जगह जी लिख दिया, ठीक है। इट कैन मेजर सेंसिटिव करंट, वही है कि छोटा सा करंट है उसको भी माप सकता है। इट कैन शो डायरेक्शन, देखिए अब डिफरेंस क्या है, क्यों बनाया गया गैल्वेनोमीटर और ओमीटर। क्यों जो एमीटर है वो हमने कहा है लार्ज करंट को फ्लो करता है और ये स्मॉलर करंट को माप सकता है। एक और डिफरेंस इनमें क्या है कि एमीटर है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन शो नहीं करता, डायरेक्शन को शो नहीं करता, जबकि गैल्वेनोमीटर है वो करंट को शो करता है। जैसे एमीटर की जो स्क्रीन जिस पे हम मापते हैं नीचे और होती है, यहाँ ए होता है, यहाँ 0 होता है, तो वो सुई उस पे चली जाएगी जितने पे वो करंट बह रहा है। सेम एज इन गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि 0 यहाँ है, ठीक है। मान लो किसी में से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में अगर वो फ्लो कर रहा है तो यहाँ वैल्यू होती हैं और 100 220, ठीक है। तो यहाँ वो इस तरफ जाएगी जो इसकी नीडल है। अगर वो नेगेटिव मतलब इस तरफ की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये करंट इस तरफ की 2 एम्पियर पे जाएगा, ठीक है। मतलब हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि वो इस तरफ है या इस तरफ है, ये मेन डिफरेंस है इनका, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो में करते हैं।